आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो इंग्लिश कोर का परीक्षा है उसके लिए मैंने आज इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं। आप लोग पूरा देख लीजिएगा, आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन मूवमेंट। ये पहला क्वेश्चन जो दिया है वह है क्या आपका कि व्हाट इज़ ग्रीन मूवमेंट, मतलब हरित आंदोलन क्या है। इसका जो आंसर आप दीजिएगा वह आप आंसर दीजिएगा इस प्रकार, द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1972 न्यूजीलैंड। द ग्रीन मूवमेंट एम्स एट क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मतलब होता है इसका कि हरित आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में न्यूजीलैंड में हुई थी। हरित आंदोलन का उद्देश्य दुनिया का समग्र और परिस्थिति दृष्टिकोण बनाना है। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया। यहाँ पर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट केज इन द जू एट लुसाका जिम्बिया सिग्निफाई। तो यहाँ पर जो इसका बोल रहा है इसमें क्या कि जिम्बिया में लुसाका में चिड़ियाघर में एक पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नोटिस क्या दर्शाता है। तो इसका जो आंसर दीजिएगा आप इस प्रकार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया है क्या कि देयर इज़ नो एनिमल इन द केज, एवरी वन कैन सी हिज हार ओन इमेज इन ए मिरर, दिस सिग्निफाइज दैट मीन इज मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ही कैन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। इसमें कहा जा रहा है कि पिंजरे में कोई जानवर नहीं है, हर कोई शीशे में अपने खुद की तस्वीर देख सकता है। इसका मतलब है कि मध्य दुनिया का सबसे खतरनाक मनुष्य जो है, सबसे खतरनाक जानवर है, वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। मनुष्य के जैसा खतरनाक कोई नहीं है। उसमें आपको क्या कह रहा है कि वही सबसे खतरनाक है जो दुनिया को भी नष्ट कर सकता है, सब कुछ खत्म कर सकता है। आपका नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्या 3 नंबर में क्वेश्चन कि व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ इज बायोलॉजिकल सिस्टम्स हाउ नाउ एंड व्हाई। तो इसका जो मीनिंग है वो इस प्रकार कह रहा है कि पृथ्वी के 4 जैविक प्रणाली कौन सी है, पृथ्वी की जैविक प्रणालियों की अभी क्या स्थिति है और क्यों। तो इसका जो आप आंसर दीजिएगा वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि पहला जो है आपका फॉरेस्ट, फिशरीज एंड ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। इन द रिसेंट टाइम द ह्यूमन बींग्स हैव एक्सप्लोर्ड एंड डेडली डैमेज्ड दिस 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पर कह रहा है कि वन, मत्स्य चरागाह और फसल भूमि पृथ्वी की 4 जैविक प्रणाली है। हाल के दिनों में मानव ने इन 4 जैविक प्रणालियों का शोषण कर बुरी तरह उसे क्षति पहुंचाई है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में, वह है आपका क्या, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिगेन डेवलप्ड। यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के प्रमुख जैविक तंत्र कैसे समाप्त हो रहा है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड and cropland. They form the
basic of the world's economic system. They supply us food and raw materials for industry. These biological systems are began developed by explosives used. Our our fishing is quite common. Forests are being destroyed to obtain firewood फॉर कुकिंग। यहाँ पर आप इस प्रकार इसका 4 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आप 5 नंबर देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है वह इस प्रकार है, देख सकते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, हाउ आर द यूजफुल ऑफ द अस, यूजफुल टू अस। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी प्रमुख जैविक प्रणाली क्या है, वे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो इसका जो आंसर दीजिएगा आप इस प्रकार दीजिएगा कि द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, फिशरीज, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड cropland, they supplied food for us, they proved all the raw materials and industries except material and petroleum product। इसका जो आपका हिंदी मीनिंग है वो इस प्रकार आप इसको समझाते हैं कि ये जो कहा गया है वो किस प्रकार कहा गया है कि पृथ्वी मत्स्य पालन, जंगलों, घास के मैदानों और फसल के मैदानों की सिद्धांत जैविक प्रणाली है। वे हमारे लिए भोजन की आपूर्ति करते हैं, वे उद्योग के लिए सभी कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा है खनिज और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर प्रदान करते हैं, मतलब सभी चीज़ इन सभी चीज़ों से प्राप्त होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन डिड हिज कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर। यहाँ पर कह रहा है कि सतत विकास से क्या तात्पर्य है, यह अवधारणा कब लोकप्रिय हुई। तो इसका आंसर आप दीजिएगा इस प्रकार कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर इन 1987। मतलब इसको कह रहा है सतत विकास की अवधारणा जो है वह 1987 में लोकप्रिय हुई। इट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट द need of the present but does not affect the ability of future generation to meet their needs। इसका अर्थ यह है कि विकास जो वर्तमान में जरूरी ज़रूरतों को पूरा करता है लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को भी प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार इसका आंसर आप दीजिएगा, लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि सिद्धांत जैविक प्रणाली पर बढ़ी हुई मांग की परिणाम क्या है। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि द रिजल्ट इज आवर फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर fast disappearing, grassland are changing into barren wasteland, copperland have deteriorated। तो इसका नतीजा इस प्रकार लिखिएगा कि नतीजा यह है कि हमारी मत्स्य पालन और जंगल तेजी से गायब हो रहे हैं, घास के मैदान बंजर बन रहे हैं, भूमि में बदल रहे हैं, बंजर भूमि में बदल रहे, घास का जो मैदान है वो
बंजर भूमि में बदल रहे हैं, फसल खराब हो गई है। तो इस प्रकार आप सातों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा परीक्षा में, आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।